नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम 9th स्टैंडर्ड का जो पार्ट 1 मैथमेटिक्स है उसमें जो सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो। हमें पता है कि ये सारे के सारे सर्ट्स है, ये उन्होंने ही बता रखा है। हमें उन्होंने ऑर्डर पूछा है। देखो ऑर्डर ऑफ द सर्ट बहुत सिंपल है, यहाँ पर सीधा सीधा देखो कौन सा नंबर लिखा है वही अपना ऑर्डर ऑफ सर्ट होता है। अगर कुछ लिखा नहीं है और ये रूट का साइन है, मतलब रेडिकल साइन है, तो ऑर्डर हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा हम आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पहला है क्यूब रूट ऑफ 7, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द सर्ट होती है 3। यहाँ पर जब हम आते हैं तो 5 अंडर रूट 12 है, तो इस 5 का कुछ लेना देना नहीं है सर्ट से। ठीक है, वो बस एक नॉर्मल नंबर है जो मल्टीप्लाई कर रखा है सर्ट के साथ, तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 2। सिमिलरली जब हम आगे जाएंगे यहाँ पर 4 है, 4 हो गया ऑर्डर ऑफ द सर्ट। और आगे जाएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 हो गया। और आगे जाएंगे यहाँ पर 3 है, मतलब 3 हो गया ऑर्डर ऑफ द सर्ट। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स और जस्टिफाई। हमें इनमें से कौन से सर्ट्स है ये बताना है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 51 है। देखो किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट दिया रखा है और वहां पर जो रेडिकंड है वो अगर क्यूब है तो वो सर्ट नहीं होता। सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या आएगा, ये क्यूब रूट ये आएगा 3 × 17। ठीक है, अब देखो 3 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स है, इनमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई भी क्यूब नहीं है। तो सिंस इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या फिर इसका रूट नहीं निकाल सकते, तो दिस इज अ सर्ट। ये इसलिए सर्ट है क्योंकि एक इरेशनल रूट है। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 16 को ऐसे लिखें 2 × 2 × 2 × 2 क्या आएगा, देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो क्या हम इसको और आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 2⁴। फिर ये फोर्थ रूट और 4 ये कैंसिल हो जाएगा और बाहर निकलेगा सिर्फ 2। ये रैशनल है, ये रैशनल रूट है, इसलिए ये सर्ट नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, नॉट सर्ट। यहां पर दोस्तों फिफ्थ रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 3 है। देखो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81। तो यहां पर 3 का इंडेक्स 4 है, लेकिन यहां पर रूट 5 है। यहां पर इंडेक्स 4 है, रूट 4 है, इसलिए दोनों हमने कैंसिल कर दिए। यहां पर देखो रूट 5 है और इंडेक्स 4 है, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए ये सर्ट है क्योंकि इसका रैशनल रूट नहीं आता। अगर हम इसको ऐसे लिखें 26 × 26 = हम इसको फिर से लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बाहर आ गया 26। देयरफॉर दिस इज नॉट अ सर्ट। क्यूब रूट ऑफ 64 को क्या हम 4�3 लिख सकते हैं। देखो 4 4 = 16, 16 4 = 64, मतलब 4 का अगर हम क्यूब करें तो 64 आता है, उसका क्यूब रूट बनाए तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो बाहर क्या आता है, 4 आता है। 4 रैशनल है, इसलिए ये जो पूरी हमारी एंटिटी है दिस इज नॉट अ सर्ट। सर्ट वो होते हैं जो इरेशनल रूट्स होते हैं। सिमिलरली हम आगे चलते हैं। देखो 22/7 मतलब क्या, पाई होता है। पाई खुद एक इरेशनल नंबर है, इसको अगर आप डिवाइड भी करोगे 22 को अगर 7 से तो भी एक इरेशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर का भी यहाँ पर रूट अगर हम देखते हैं तो सर्ट आ रहा है, ये तो इरेशनल है, इरेशनल का रूट तो वैसे भी सर्ट आएगा, इसलिए इसको सीधा सीधा लिख दो कि दिस इज सर्ट। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स क्या होते हैं, जहां पर उनका रेडिकल साइन में जो ऑर्डर ऑफ द सर्ट है वो ऑर्डर ऑफ द सर्ट सेम होनी चाहिए और उसके साथ साथ रेडिकंड भी सेम होना चाहिए। ये और ये दोनों पार्ट सेम होने चाहिए, तभी जाके वो लाइक सर्ट होता है। और वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी सर्ट को सिंप्लीफाई करके लेना है। उसके बाद ये सर्ट के बाहर कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सर्ट के अंदर का जो पार्ट है वो सेम होना चाहिए, तब जाके वो सर्ट्स लाइक सर्ट्स कहलाता है। सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर √52 है, यहाँ पर 5√13 है। अगर हम यहाँ पर पहले सर्ट को सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आएगा, 2√13 आएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे 52 है, 13 4 = 52, 4 को हमने बाहर लिया, वो हो गया 2√13। उसके बाद कॉमा ये हमारा 5√13, इसको जैसे के तैसे रखते हैं।
यहाँ पर दोनों का जो ऑर्डर है वो 2 है क्योंकि लिखा नहीं है, और रेडिकंड 13 है, रेडिकंड 13 है, मतलब ये दोनों लाइक सर्ट्स है। अगर लाइक सर्ट्स है तो मैं यहाँ पर ऐसे राइट लिख दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, अंडर रूट 68। 68 को हम कैसे लिख सकते हैं, 68 इज इक्वल टू 17 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 68 आता है। अब हम यही 17 इंटू 4 अगर यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर जो 4 है उसको हम रूट के बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो क्या हम इसको 2 अंडर रूट 17 ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 जब अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करो 68 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो 5 अंडर रूट 3 है, जैसे कि तैसे यहाँ पर बच गया। अब देखो यहाँ पर हमने इसको जितना हो सके दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया है। बाहर का पार्ट क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अंडर रूट 17 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, दोनों सिमिलर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2 हमारे सर्ट्स है वो लाइक सर्ट्स नहीं है। 4 अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को हम 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये 9 जब बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 2 बच गया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 अंडर रूट 2, ठीक है। बाहर का छोड़ो, बाहर का छोड़ो, अंदर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, मतलब ये दोनों लाइक सर्ट्स है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यहां पर हमारे पास है 19 अंडर रूट 12, ठीक है। तो इस 12 को हम 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 19 इंटू 2 38 अंडर रूट 3 बच गया, कॉमा 6 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, देयरफॉर ये जो 2 है ये दोनों सिमिलर सर्ट्स है या फिर लाइक सर्ट्स है। 5 अंडर रूट 22, 7 अंडर रूट 33, 22 को 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 इंटू 11 लिख सकते हैं 33 को। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 22 है, अंडर रूट 33 है, देयरफॉर ये हमारे दोनों भी लाइक सर्ट्स नहीं है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर है 5 अंडर रूट 5, ये तो ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड है, इसको जैसे तैसे छोड़ दो। यहाँ पर देखो 75 है, 75 बोले तो 25 इंटू 3, 25 3 सा 75 आता है, 25 हो गया स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसे हो रहा है। इसी को हम आगे जाके कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इंटू 3, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 का स्क्वायर इसलिए 5 बाहर आएगा 5, और ये अंडर रूट 3 जैसे के तैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 रूट 5 है, 5 रूट 3 है, बाहर का पार्ट छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पर अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 75 दीज आर नॉट सिमिलर सर्ट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। हमें कुछ सर्ट्स दिए गए हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। सबसे पहला देखो यहाँ पर हमारे पास जो सर्ट है पहला वो है अंडर रूट 27। तो हम पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये हमने लिख दिया। अब जब भी कभी हमारे पास स्क्वायर रूट वाला सर्ट हो तो देखना स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में डबल होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसी को 3 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है इसको कैंसिल करते हैं, इस 3 को फिर बाहर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर मान लो ये अगर यहाँ पर क्यूब रूट का साइन होता तो हम 3 का क्यूब लिख के पूरा 3 ही बाहर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट है इसलिए हमने 3 अंडर रूट 3 लिख दिया। यहाँ पर देखो सिमिलर, बहुत इजी है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। 2 इंटू 25, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो इसको बाहर निकाल के 5 कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 250 बोले तो 25 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 25 का तो 5 बाहर निकल जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचता है, तो इसको छोड़ दो जैसे कि तैसे, 5 अंडर रूट 10, ठीक है। इसको 4 इंटू 4 2 ज़ा 8 बचे 3 हो गए 32, 4 8 ज़ा 32। यहाँ पर देखो और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 इंटू 7, ठीक है।
तो 4 4 दोनों है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, या फिर ये 4 का स्क्वायर लिख दो इन दोनों को मिला के, तो 4 बाहर निकाल देते हैं, 4√7 हो गया। ठीक है। सिमिलरली जब हम अगर √168 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √168 इज इक्वल टू √4 इंटू 4 4 जा 16 बचा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर हम 42 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो √4 इंटू 2 इंटू 21। ठीक है, इस 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू 3 इंटू 7 कुछ यहाँ पर आगे कटता नहीं है, तो इसको सीधा सीधा बाहर निकालते हैं 2 को और अंदर रख देते हैं 42। ठीक है, ये हमारा है फाइनल आंसर। इस तरीके से हम किसी भी सर्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। अब जब भी हमें सर्ट्स कंपेयर करना है, सबसे पहली बात हमें ये करनी है, या तो सर्ट के बाहर वाले सारी चीजें हमें अंदर डालनी है, या फिर सर्ट के अंदर जो चीजें हैं उन सबको बाहर निकालना है। अगर सिमिलर सर्ट है, मान लो यहाँ पर 7√2 और 5√2 है, तो √2 की वैल्यू तो सेम ही आएगी, फिर रूट के बाहर जो पार्ट है वो जो बड़ा वो सर्ट बड़ा। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम देखें, देखो यहाँ पर √2 है, √3 है, हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको सीधा अंदर लेके जाएंगे, इसको सीधा अंदर लेके जाएंगे और फिर देखते हैं कौन सा बड़ा सर्ट होता है। ये 7 बाहर है, जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो हम ये 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 2 देखो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 लिखना पड़ेगा, कॉमा यहाँ पर 5 का स्क्वायर इंटू 3 लिखना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2, ये हो गया दोस्तों √98, और ये जो दूसरा है ये होगा 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75। अब हमें पता है कि 95 इज ग्रेटर देन 75, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 98 इज ग्रेटर देन 75, 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर दोनों चीजें हमें रूट के अंदर दे रखी है। अब हमें पता है कि 274 इज ग्रेटर देन 247, देयरफॉर √247 इज लेस देन √274। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां पर है 2√7, यहां पर है √28। अगर हम इस 28 को 28 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 ऐसे करते हैं, 4 क्या हो गया, 4 तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो हम इसको 2√7 कॉमा 2√7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√7 इज इक्वल टू √28। यहाँ पर दोनों सर्ट एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर है 5√5, यहाँ पर 7√2 है, तो हम 5 को अंदर लेके जाते हैं, 7 को भी अंदर लेके जाता है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया √125, कॉमा 7 का स्क्वायर होता है 49 को अंदर लेके जाओ और मल्टीप्लाई करो 2 से, ये होता है √98। अब हमें पता है कि 125 इज ग्रेटर देन 98, देयरफॉर 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। ठीक है, 4√42, यहाँ पर 9√2 है। देखो अगर हम यहाँ से 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अंदर लेके जाएंगे तो 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पर देखो √16 इंटू 42 और यहाँ पर √81 इंटू 2। ठीक है, ये देखो सीधा सीधा ये क्या आता है 162, और ये क्या आता है 16 2 जा 32, यहाँ पर कैरी हुए 3, और 16 4 जा 64 और 3 67। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन, ये इसका मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है कि 672 बड़ा है 162 से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। सिमिलरली जब हम अगला वाला सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 को अगर हम स्क्वायर करके अंदर लेके जाएंगे तो 25 इंटू 3 75 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 9 को स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, 81 का स्क्वायर रूट है। ठीक है,
तो 81 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 9 होता है। यहाँ पर 81 रूट हो गया, यहाँ पर 75 का रूट हो गया। हमें पता है कि 81 इज ग्रेटर देन 75, देयरफॉर 5 अंडर रूट 3 इज लेस देन 9। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला सॉल्यूशन। 7 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 है। 7 को हम रूट में कैसे लिखेंगे? 49, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, कॉमा ये जो दूसरा हमारा क्या है, 2 को अंदर लेके जाते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 हो जाएगा। हमें पता है कि 49 20 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमें सिंप्लीफाई करो। हमें कुछ सर्ट्स दे रखे हैं, कुछ सिंप्लीफाइड है, कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए रखे हैं। अब यहाँ पर देखो, किसी भी दो सर्ट्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो उन सर्ट्स का लाइक सर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। लाइक सर्ट्स मतलब क्या? यहाँ पर हमारे पास जो a होता है, यहाँ n होता है, तो n सेम होना चाहिए दोनों सर्ट्स का और a सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रेडिकंड और ये हो गया ऑर्डर ऑफ द सर्ट। ठीक है, अगर ये दो सेम है तो हम उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रूट थ्री दोनों जगह पर हमारे पास सर्ट सेम है, तो हम सीधा सीधा जो बाकी पार्ट है उसका एडिशन कर देते हैं। 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3 हम कॉमन ले सकते हैं। 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 रूट 3 हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस अंडर रूट 125, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट 125 बोले तो अंडर रूट 25 इंटू 5, 25 5 125, 25 बोले तो 5 का स्क्वायर इंटू 5, ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और क्या आएगा? 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 5 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, बाकी वाले पार्ट का करो। 9 माइनस 4 प्लस 5, यहाँ पर 9 माइनस 4 कितना होता है? 5 होता है, प्लस 5 क्या होगा? 10 होगा, इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 5। बहुत सिंपल है, अपना दिमाग यहाँ पर रखो, सही से सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, भटको मत कहीं पे। अंडर रूट 48 है, 48 क्या होता है? 16 3 जा 48। 16 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखो 7 4 जा 28 अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 माइनस रूट 3। यहाँ पर देखो दोस्तों, अंडर रूट 3 को कॉमन ले लो क्योंकि ये सबके घर में जाके बैठा है। 28 माइनस 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। यहाँ पर देखो 28 में से 3 गए, बचे 25, 25 में से 1 गया, बचे 24। तो क्या आएगा? 24 अंडर रूट 3 हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, मेरे साथ चलो, आराम से हो जाएगा। अंडर रूट 7 जैसे तैसे लिख देते हैं। मुझे सर्दी हो गई है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ लेना। यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट 7 है, ये तो मैंने क्वेश्चन जैसे तैसे लिख दिया। यहाँ पर रूट 7 है, रूट 7 को हम कॉमन ले लेते हैं, रूट 7। यहाँ पर देखो बाकी जो भी बचा है हम कच्चा चटा यहाँ पर समेट लेंगे। 1 माइनस 3/5 प्लस 2 है, पहले तो इसको और इसको मिला दो, ये हो गए 3। 3 माइनस 3/5 बचा हमारे पास। इसका सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कंसिडर करो। 3 5 जा 15, 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 आता है, इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 हो गया। अब 12 डिवाइड बाई 5 को हम रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट 7, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ मल्टीप्लिकेशंस के एग्जांपल्स दे रखे हैं, हमें ये गुणाकार करना है। देखो 3 अंडर रूट 4 12 है, यहाँ पर 12 को हम 12 क्या होता है दोस्तों? 4 इंटू 3 होता है। सिमिलरली 18 क्या होता है? 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 होता है। जब मैं इस 18 को 9 इंटू 2 लिखूंगा, 9 कंप्लीट स्क्वायर है, बाहर निकालूंगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 कंप्लीट स्क्वायर है, बाहर निकालूंगा 2 आ जाएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा। सही कि नहीं बताओ? इनटू अंडर रूट 18 है, इसको मैं 3 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। अब करो मल्टीप्लीकेशन, ये देखो 6 3 जा 18 अंडर रूट
3 2 ज़ा 6, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्या लिख सकते हो सिंपल फॉर्म? बहुत ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगा, साथ में चलो सब समझ आ जाएगा। देखो अगला देखो 3√12 है, इसको हम फिर से वही करते हैं, 4 गुणिले 3, 4 को बाहर निकालो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6√3 इंटू 7√15 है, ये 5 इंटू 3 हो जाएगा अंडर रूट, तो हम इसको 7√3 इंटू √5 ऐसे भी लिख सकते हैं। √AB को हम √A इंटू √B लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 को हमने 3 इंटू 5 लिख दिया अलग अलग से, 3 इधर भी है इधर भी है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 रूट है, तो क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 इंटू 7 इंटू √5 बचेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर करो मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 126 √5। उसके बाद देखो ये अगला वाला पार्ट, 3 √8 है, √5 है, यहाँ पर √8 जो है 4 इंटू 2 आता है, 4 को बाहर निकालो 2 हो जाएगा, 6 √2 बच जाएगा इंटू √5 बच जाएगा, 6 √10 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है यार, इतना सिंपल कैसे हो सकता है मैथमेटिक्स? देखो 5 √8 है, इसको करो 10 √2, √8 को 4 इंटू 2 लिखा, 4 बाहर आया, 2 के 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 दूना 10, अंदर बचा 2 जैसे कि तैसे, इंटू यहाँ पर सेम कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 √2 बच जाएगा। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर है √8 है, दोनों का रूट हम हटा देते हैं, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 8 बच जाएगा। 8 एक ही बार हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम दोनों का मिला के 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 8 80 हो जाएगा ये पूरा आंसर। हम इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे, देखो कैसे, 10√2 इंटू 4√2, पहले तो हम बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 40 √2 इंटू √2 का रूट कैंसिल कर दो, बच गया 2, 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80, वही इधर भी आया था। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बता रहा है, देखो डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले हम डिवीजन कर ले फिर आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, या फिर पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाए फिर डिवीजन करें, आंसर सेम ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, मेरी फेवरेट मेथड से जाते हैं, पहले हम डिवीजन कर लेते हैं और बाद में आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर 249 ज़ा 98, √49 का मतलब होता है √7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 7। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखो 125 डिवाइड बाय 50, 25 2 ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125 √5 डिवाइड बाय 2, 54 डिवाइडेड बाय 27 रूट में डाल दो, 27 होगा 27, 27 2 ज़ा 54 √2 आ गया आंसर। 310 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, बचा 1 हो गए 10, 5 2 ज़ा 10, खत्म √62। क्या ही कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमारे पास जितने भी यहाँ पर 5 एग्जांपल्स हैं, सबका जो डिनोमिनेटर है मतलब जो छेद है वो रैशनल नहीं है, इरेशनल है, हमें उसको रैशनल करना है। फिर न्यूमरेटर के साथ कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर तो लेके आओ ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ओरिजिनल पूरा नंबर दे रखा है पूरा का पूरा, इसकी कीमत नहीं बदलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम किसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिवाइड बाय √5 जो है, इसको √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करता है। इसका जो न्यूमरेटर कैसे आएगा, 3 √5 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन। ये √5 रूट में 2 बार 5 है तो ये रूट हट जाएगा, आएगा यहाँ पर 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 3 √5 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। 1 डिवाइड बाय √14 है, इनटू ऊपर कर दो √14, नीचे कर दो √14 इज इक्वल टू √14 डिवाइडेड बाय 14। सिंपल, बहुत सिंपल।
यहाँ पे हमें पता है डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, 5√7 डिवाइड बाय 7, खत्म। यहाँ पर देखो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9√3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पर देखो थोड़ी सी गुगली है, इसको सही से देख के खेलना पड़ेगा। देखो √3 है, 9 तो पहले से ही रैशनल है, हमें रैशनल किसको करना है, √3 को, तो हम √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम पूरे 9 √3 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सही ही आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है ना, तो यहां पर हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखो √3 ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 9 × 3। फिर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2, आंसर क्या आएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। यहाँ पे देखो 11√3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, √3 × √3 वो हो गया 3, ऊपर का √3 जैसे कि तैसा है। इस तरीके से हमने पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। √98 माइनस √32, इसका आंसर आपको लिखना है, क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आंसर आपने अगर सही से लिखा कमेंट सेक्शन में, मैं भी कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या है वो लिख दूंगा, उस आंसर के साथ अपना इसका आंसर टैली कर लेना। अगर सही आंसर आपने लिखा है तो मतलब आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने ये प्रैक्टिस सेट पूरा अच्छे से सॉल्व कर रखा है। आपके जो भी दोस्त 9th स्टैंडर्ड में है सबको ये लेक्चर फॉरवर्ड कर दो, ताकि उनको भी हर प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाए, उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मैं 9th स्टैंडर्ड का पूरा मैथमेटिक्स कवर करने वाला हूँ। अपने दोस्तों को सबको बता दो कि सर ऐसे 9th का पूरा मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए अपने चैनल के तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहीं पर मैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स बातें करते रहते हैं, वहीं पर आपको पता चलता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं आपके सिलेबस में, एग्जाम्स में, ये सब। तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, मस्त एकदम वहाँ मिलके पढ़ेंगे सब लोग। उसके बाद अगर आपको कुछ और डाउट्स पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, हमेशा की तरह सीखते रहो।